ईशा, मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ ना, अन्य के साथ रह क्यों सोचती रहती है सब? हाँ, मैं उसी मोड़ पर तुमको मिल जाऊंगा, जिस जगह जाओगे तुम मुझे छोड़कर। अश्क पी लूंगा और गम उठा लूंगा मैं, तेरी यादों को सो जाऊंगा ओढ़ कर। समझे? इस बात का आशय मैं समझ नहीं पाई। तुम तो उसे अच्छी तरह समझती हो, तुम जान सकती हो। वरुण का क्या है मालूम नहीं, वो क्या सोचता है, क्या महसूस करता है। वास्तव में स्त्री पुरुष के बीच आकर्षण का मामला इतना अनूठा और अचानक होता है कि हैरानी होती है उस पर। अच्छा है तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, नहीं तो तुम्हें और मुझे भी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता। पता नहीं बच्चों से वरुण के निर्णय पर कोई असर पड़ता भी कि नहीं। ऐसा होता है कि मैं बिस्तर से उठकर कपड़े बदलती हूँ। दरवाजा खोलकर बाहर छत पर आ जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे अभी इसी वक्त, चाहे आधी रात क्यों ना हो, चलती हुई तुम्हारे पास आ जाऊं और तुम्हें सारा माजरा समझाऊं। पर ऐसा क्या है मेरे पास समझाने को? फिर वापस कमरे में जाती हूँ, कपड़े बदलती हूँ और बिस्तर में घुस जाती हूँ। आंखें खुली, नींद का नामो निशान नहीं, और वरुण के खर्राटे शांत रफ्तार से जारी रहते हैं। मैं तड़प जाती हूँ। क्यों? क्या मुझे किसी प्रकार की ग्लानि है? मैं खुद से पूछती हूँ, मुझे यहाँ इस वक्त क्यों होना चाहिए? कहीं दूसरी अनजान जगह पर क्यों नहीं? ये अनजान जगह तुम्हारा कमरा भी तो हो सकता है। समझने की कोशिश करो वान्या, ये सब मेरे साथ तब होता है जब रात के अंधेरे में नींद में आने पर करवटें बदलती रहती हूँ। तब मुझे तुम्हारी याद बेपनाह आती है और तुमसे अजीब सा अपनापन महसूस होने लगता है।
तुम ही तन्हा क्यों रहो? हम दोनों साथ मिलकर काम करें। बस यही सोचती रहती हूँ। क्यों? पता नहीं। तुम्हारी दोनों चिट्ठियां हमेशा मेरे पास रहती हैं। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे लिखे एक एक शब्द को मैं कितनी इज्जत देती हूँ। उन लिखे हुए शब्दों को ही नहीं, बल्कि उन शब्दों को भी जो लिखे जाने से रह गए। उन शब्दों के लिए मेरे मन में और भी अधिक कतरे हैं। मैं बावली हो गई हूँ जो तुम्हें अपनी राम कहानी सुनाए जा रही हूँ। देखो ना, इस समय रात के 1 बजे है और वरुण हाथ पैर समेटकर गहरी नींद में सो रहा है। कुत्ता उसके पैखाने और बिल्ली साथ वाली मेज पर सो रही है। उन तीनों में जल्द ही सामंजस्य बन गया। बस मैं ही यहाँ इस टेबल पर बैठी तुम्हें पत्र लिख रही हूँ। मुझे मालूम है कि मैं जो कर रही हूँ उसका अब कोई मतलब नहीं है। तुम्हें लग सकता है कि मैं